नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इक्विटी फॉर यू चैनल में स्वागत है। आज का ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। इन शॉर्ट में यदि बताऊं तो यदि किसी स्टॉक को उसको निफ्टी से, अपने सेक्टर इंडेसाइज से, किसी से यदि कंपेयर करना है तो ये इंडिकेटर बहुत काम आता है। और मैं बताऊंगा जब इसको डेमो में कि ये आपको कैसा हेल्प करेगा आपके पैसे बनाने में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर कि मैं सेबी का रजिस्टर्ड यूज़र नहीं हूँ, रजिस्टर्ड प्रोफेशनल। सो यहाँ पे बताई गई सभी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पर्सपेक्टिव हैं, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव हैं, लेकिन डेफिनेटली वैल्यूबल इंसाइट्स फॉर यू। टॉपिक में हम देखेंगे सीआरएस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, यूज़ क्या होता है यूजिंग सीआरएस, आउटकम और डेमो। सीआरएस क्या होता है, हम बोलते हैं ये एक टेक्निकल इंडिकेटर है, राइट। कंपैरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ इज़ अ टेक्निकल इंडिकेटर, जो कि क्या करता है, ये अपने ही सेक्टर, मान लीजिए मैं एच टेक्नोलॉजीज़ का एक स्टॉक खरीद रहा हूँ, तो उस स्टॉक को यदि मुझे चेक करना है कि वो इन्फोसिस के कंपैरिजन में कैसा कर रहा है, वो विप्रो के कंपैरिजन में कैसा कर रहा है, तो स्टॉक टू स्टॉक भी कंपैरिजन कर सकता हूँ। यदि मैं चाहता हूँ कि एच टेक्नोलॉजीज़ पूरा जो निफ्टी का आईटी सेक्टर है उसके कंपैरिजन में कैसा कर रहा है, तो वो भी मैं देख सकता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये अपने इंडेक्स बेंचमार्किंग प्लस जो सेक्टर इंडेसाइज इंडेक्स होता है उसके थ्रू भी कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन कैसे कैलकुलेट होता है? सिंपल तरीका है, स्टॉक का जो प्राइस है, राइट, वो इंडेक्स का बेंचमार्क, जो इंडेक्स बेंचमार्क वो निफ्टी आईटी, निफ्टी 50, निफ्टी 100, 500 वॉट एवर। और या तो स्टॉक का देखना, जैसे एग्जांपल के लिए आपको एच टेक्नोलॉजी का स्टॉक प्राइस है डिवाइडेड बाय इन्फोसिस का स्टॉक प्राइस, तो वो आपको उस पर भी दे देता है, राइट। ये एग्जाम्पल हैं बहुत सिंपल में। पहला स्टॉक ए प्राइस है 500 रुपये का, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम्पल में, किसके थ्रू कंपेयर कर रहे हैं, निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 का मान लीजिए 18,000 रुपये चल रहा है, तो कैसे कैलकुलेट होता है, 500 डिवाइडेड बाई 18,000 बार कितना आया, 0.0277। तो ये क्या बताता है, ये स्टॉक जो है अंडर परफॉर्मिंग है, करेक्ट। ये आगे के वीडियो में बताऊंगा क्यों, आगे के स्लाइड में। एग्जाम्पल टू, स्टॉक बी है 1200 रुपये का, स्टॉक टू स्टॉक कंपैरिजन है, स्टॉक सी कंपैरिजन है 1000 रुपीज़ का। तो यदि सी आर एस का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 1200 डिवाइडेड बाई 1000 मतलब बी डिवाइडेड बाई सी, और उसके बाद कितना आता है कि ये 20% बेटर देन द स्टॉक सी, 1.2 आ रही इसकी वैल्यू, करेक्ट। सो अब इंटरप्रिटेशन, मतलब ये जो अच्छा है बुरा है, या फ़ायदा है या नुकसान होगा, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसका इंटरप्रिटेशन कैसा होता है। यदि सी आर एस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, स्टॉक इज़ आउट परफॉर्मिंग, मतलब बहुत ही अच्छा कर रहा है। सी आर एस की वैल्यू लेस देन 1 है, स्टॉक इज़ अंडर परफॉर्मिंग, स्टॉक अपने कंपेरेटिवली दूसरे स्टॉक के या उसके थ्रू कम, जैसे एच सी एल टू इन्फोसिस, या नहीं तो एच सी एल टू इंडेक्स निफ्टी आई टी का लेस देन 1 है, तो एच सी एल की जो वैल्यू आप समझ सकते हैं। सी आर एस की जो वैल्यू इक्वल टू 1 है, तो क्या है, दोनों अच्छा कर रहे हैं और इक्वली वेल। तो ये बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, आप प्रैक्टिकल कर लो। एच सी एल डिवाइडेड बाई इन्फोसिस का स्टॉक करंट प्राइस, देन यू विल कम टू नो, राइट, यूजिंग सी आर एक्स। इसको सी आर एस है, ए टाइपो मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। क्या होता है कि जब कंपेयरिंग निफ्टी 50 विद ए स्टॉक सी आर एस, राइट, यदि निफ्टी 50 विद ए स्टॉक हम करते हैं और ये ग्रेटर देन 1 आता है, राइट, यदि हम कंपेयरिंग कर रहे हैं निफ्टी 50 को, मान लीजिए इन्फोसिस के साथ, एग्जाम्पल यहाँ पे जो स्टॉक लिखा है यहाँ पे इन्फोसिस समझिए, तो सी आर एस इज ग्रेटर देन 1 इंडिकेट द स्टॉक इज आउट परफॉर्मिंग, मतलब इन्फोसिस बहुत अच्छा कर रहा है, करेक्ट। कंपेयरिंग टू स्टॉक, सी आर एस ग्रेटर देन 1, राइट, सो 1 इंडिकेट्स द फर्स्ट स्टॉक इज आउट परफॉर्मिंग द सेकेंड, करेक्ट। तो सिंपल सी बात है, यदि दो स्टॉक में कर रहे हैं, जैसे ए और बी या बी और सी का एग्जाम्पल था पुराने स्लाइड्स में, ये देखिए जैसे यहाँ पे आप देखो, ये है वाला, राइट, बी और सी, तो यहाँ पे क्या करता है, बी इज परफॉर्मिंग 20% बेटर देन द स्टॉक सी, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, करेक्ट। अब आउटकम क्या है पूरा इसका, सी आर एस हेल्प्स इन्वेस्टर ट्रैक हाउ इट स्टॉक इज परफॉर्मिंग रिलेटिव टू अदर्स और द मार्केट, मतलब अपने सेक्टर में या अपने इंडेसाइज में, इंडेक्सेस में, राइट, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो कंपैरिजन करते हैं, तो आपको बता सकता है कि कहाँ पे आपको पैसे लगाने हैं, कहाँ पे नहीं लगाने हैं, या लगा के वेट करना है, जैसा भी, वो आपकी अपनी कैपेसिटी के ऊपर, राइट। अब हम चलते हैं डेमो पे। तो डेमो पे यदि आप देखें तो मैं अपने धन के अकाउंट में हूँ,
ये ऑलरेडी मैंने, चूँकि मैं आपको HCL का एग्जांपल बता रहा था, तो मैं इसको बड़े विंडो पे ले चलता हूँ, राइट। तो यहाँ पे यदि भी HCL है, राइट, यदि आप बोले श्रीधर आप HCL का क्यों दिखा रहे हो, आप इन्फोसिस का दिखाओ, तो ये चलिए मैं इन्फोसिस का स्टॉक लगा देता हूँ, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज़ का ये, राइट। यहाँ पे इंडिकेटर लगा हुआ पहले से, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ एक बड़े विंडो पे। अब यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है इस पूरे को मैं हटा देता हूँ, राइट। ये सबसे पहले यहाँ पे डे का इंडिकेटर है, इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, राइट, मेरे लिए हो सकता, राइट। यदि आपको ये चार्ट कैसे यूज़ करते हैं, ग्राफ में कैसे मूवमेंट करते हैं, ये टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं, मेरे पुराने वीडियोस देखिएगा आप, तो आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। तो अभी हमको क्या करना है, कंपेरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स में जाइए, CR टाइप करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा, ये आपने ले लिया। अब यहाँ पे जैसे ही लगाते हैं आप देखिए ये ऑटोमेटिक प्लॉटिंग आ गई, ब्लू लाइन वाली और CRS की वैल्यू। तो ब्लू लाइन क्या है, ये बेस मार्क है, बेंच मार्क है, राइट। और CRS की वैल्यू है जो एग्जाम्पल मैंने बताया कि किसके डिवाइडेड बाय स्टॉक ए डिवाइडेड बाय स्टॉक बी और स्टॉक डिवाइडेड बाय इंडेक्स एस, तो उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाइए इसकी, CRS की वैल्यू को मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा डार्क करता हूँ, तो ये ब्लैक कलर का, तो ये समझिए कि CRS की वैल्यू है। तो CRS की वैल्यू प्लॉट वैल्यू के ऊपर रहनी चाहिए। ये बहुत सिंपल सा, इसको मैं थोड़ा सा ब्लू करता हूँ, मतलब जो ब्लैक लाइन है ये ब्लू लाइन के ऊपर जहाँ जहाँ पे गई है, जैसे ब्लैक लाइन जहाँ से भी इसको नीचे से ऊपर काटी है, ये ब्लैक लाइन ये ब्लू लाइन को, मतलब राइट, ये ब्लैक लाइन कहाँ पे, ये ब्लैक लाइन ये ब्लू लाइन को यदि ऐसे काटी है ऊपर, तो हाँ आप यहाँ पे देखो ये बढ़ रहा है स्टॉक, यहाँ से ये है, तो थोड़ा सा ये डाइवर्जेंस है, लेकिन आप देखो यहाँ से ये काट के गया, यहाँ पे ये स्टॉक बढ़ा, यहाँ पे ये बढ़ा, यहाँ पे ये बढ़ा, करेक्ट। ये डे के चार्ट में मैं बता रहा हूँ आपको। ये ड्राइंग मैंने हटा दिया फिर से। सो आप ये समझिएगा कहीं पे भी आप देखोगे, यदि जो ब्लैक लाइन जहाँ जहाँ पे, जैसे अभी ये वाला, अभी आप ये देखोगे ये पूरा की पूरा क्या है, रेक्टेंगल है, जैसे यहाँ पे देखिए ये सेगमेंट पूरा के पूरा क्या है, साइडवेज है, करेक्ट। और यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी मैं करता हूँ, यहाँ पे पूरा का पूरा साइडवेज है, थोड़ा सा ये डाउन भी आया मार्केट, करेक्ट। यहाँ पे साइडवेज था, यहाँ पे डाउन, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए आप, इसको हटा देते हैं अपन, इसको हटा देते हैं इंडिकेटर को, ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब यदि मैं ट्रेंड लाइन डिलीट, ट्रेंड लाइन शो, ट्रेंड लाइन करता हूँ, तो देखिए यदि यहाँ से मैं देखूँ, ये यहाँ पे कर्सर रखा 30 सितंबर 2024 को, और यहाँ तक यदि ऊपर काट के गया है यहाँ तक, तो ये कहाँ तक गया है, 17 अक्टूबर तक, राइट। तो आप यहीं पे मैं पैरेलली लाइन खींचता हूँ, यहाँ पे ये, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एंट्री लेते, सेम 13 सितंबर, और यहाँ पे ये गया कहाँ तक, ये यहाँ तक 17 अक्टूबर तक, करेक्ट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों लाइन को मैं थोड़ा सा दूसरा कलर कर दूँ ताकि आपको समझ में आए। ये वाला, सॉरी, ये कर देता हूँ, इसकी लाइन 4 कर देता हूँ, और वैसे ही अपन यहाँ पे भी इसको कर देते हैं, तो आपको समझ में आएगा, करेक्ट। तो इसमें क्या हुआ कि ये चीज़, ये जो मैं इंडिकेटर्स बनाया हूँ, राइट, आप यहाँ पे भी देखिए, यदि मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, ये वाले को यहाँ पे, ये काली लाइन नीली लाइन को, ब्लैक लाइन ब्लू लाइन को नीचे से ऊपर की ओर काटती है, तो आप देखिए आप यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बताता है, आउट परफॉर्म, मतलब यदि ब्रेकआउट भी निकालना है तो आप ये इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। ब्रेकआउट कैसे निकालेंगे, यदि एग्जाम्पल के लिए ब्रेकआउट निकलने का सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल है पूरा, तो आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचिए। तो ट्रेंड लाइन का तरीका क्या होता है, मिनिमम आपका एक मिनिमम 2 से 3 कैंडल, जो लोएस्ट कैंडल है, सपोर्ट यदि खींचना तो आप यहाँ पे कीजिए। ये मैं यहाँ से खींचा पहला कैंडल मेरा, ये दूसरा रेड, और यहाँ पे ये तीसरा कैंडल, तो यहाँ पे चलिए फिर भी मैं ये 3 लाल कैंडल को खींचा, ये सपोर्ट आया, राइट। और इसका रेजिस्टेंस भी निकालना है, तो सेम इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये पिछले वाले में, तो ये ऊपर, राइट। तो अभी आप देख रहे होगे कि ये साइडवेज है, राइट। यदि यहाँ पे कैंडल को मैं देखा हूँ, तो ये इस वाले कैंडल को पहला ग्रीन, ये दूसरा ग्रीन, ये तीसरा, तो ये रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस को देखो, जैसे ये ऊपर गया है यहाँ से, करेक्ट, यहाँ पे मैं ब्रश लेता हूँ, यहाँ पे देखो ये ऊपर गया है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट इसने ब्रेक किया, करेक्ट।
सो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है कौन से स्टॉक आउट परफॉर्म करने वाले हैं। आप देखिए राइट, अभी यहाँ पे देखिए मैं इन्फोसिस लगा राइट, ये इन्फोसिस को यदि मैं सेटिंग्स में जाता हूँ तो ये इनपुट्स क्या है, निफ्टी है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, निफ्टी आईटी भी कर सकता हूँ राइट। मैंने बोला था सेक्टर से ही, अब आईटी सेक्टर का स्टॉक है इन्फोसिस, तो निफ्टी आईटी मैंने लगा दिया यहाँ पे, ये ओके कर दिया। तो ये यहाँ पे अब ये इंडिकेटर जो है यहाँ पे काम नहीं आएंगे क्योंकि वो पहले दूसरा इंडिकेटर लगा था। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जाइए, ड्राइंग्स को डिलीट कर दीजिए। तो अब आप देखिए फिर यहाँ पे लगा है, जैसे ये मार्केट यहाँ से नीचे आया तो यहाँ पे काली लाइन पूरी ब्लू लाइन के नीचे नीचे चल रही है, लेकिन यहाँ से ये फिर ऊपर गया है तो इस सेगमेंट में आप एंट्री ले सकते थे। यहाँ से ये ऊपर जाता मतलब आप एंट्री लेते, आप एंट्री कब लेते, 8 नवंबर को लेते राइट। तो 8 नवंबर को लेते तो आपका डेफिनेटली 8 नवंबर के समय आपका पैसा कुछ रहता 1700-1800 का, तो मिनिमम यदि देखते 1900 तक गया था, करेक्ट। सो उस हिसाब से आप एनालिसिस कीजिए, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में आउट परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स के लिए अपने सेक्टर में कैसा है, आप उस सेक्टर में पैसा लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं स्पेसिफिक स्टॉक में, ये सभी आपको डिटरमाइन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ये वाला जो ये क्या बोलते हैं अपना इंडिकेटर है CRS वाला, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसके साथ ही मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। अब मैं उतना ग्राफिकल नहीं हूँ तो मुझे नहीं मालूम है बेल वेल कैसे करते हैं, लेकिन आप लोग स्मार्ट यूज़र हो मेरे, तो डेफिनेटली। और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।